बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3, टॉपिक 1.7, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करेंगे या स्टेट करेंगे, और उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का आगाज करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को एज इट इज याद करके आ जाते हैं मैट्रिक में, लेकिन उन्हें समझ कोई नहीं होती या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इसका मतलब क्या है, इसका जो थीम है वो क्या है। कि देखें, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो आफ्टर सर्टेन गैप जो है वो क्या हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है सोडियम। अब सोडियम की जिस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, उसके पीरियड में आगे चलते जाए तो और किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सोडियम की जैसी नहीं होती, बल्कि फिर जब नीचे पोटासियम पे आते हैं उसी ग्रुप में, तो पोटासियम की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती जुलती होती हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। इसी तरह मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज जिस तरह की हैं, उससे आगे जब चलते जाए और फिर नेक्स्ट पीरियड में जब मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम तक पहुंचते हैं, तो कैल्शियम की प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नीशियम की जैसी होती हैं या मिलती जुलती होती हैं। लिहाजा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन गैप पीरियोडिक टेबल में रिपीट हो रही होती हैं, और इसको हम नाम देते हैं कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, वो पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज का, उनके एटॉमिक नंबर का। यानी उनके एटॉमिक नंबर के साथ आफ्टर सर्टेन गैप जो है वो क्या हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। इसी मेन टॉपिक की सब हेडिंग है 1.71, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं? द एवरेज और अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स वैलेंस शेल इज नोन एज इट्स एटॉमिक रेडियस। एक एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है या अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। या कोवलेंट बॉन्ड के केस में हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। कि दो सेम बॉन्डेड एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ है, उसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर बॉन्ड लेंथ 100 है तो वहां पे जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कितना होगा, 50 होगा। अगर बॉन्ड लेंथ 120 है तो एटॉमिक रेडियस 60 होगा। 130 है तो 65 होगा। इसी तरह 140 है तो 70 होगा। नाउ एटॉमिक रेडियस जो है वो किस चीज की मेजरमेंट है? एटॉमिक रेडियस जो है वो रफली हमें क्या मेजर करके देता है, हमें क्या मेजर करके बताता है? एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम। और एटॉमिक रेडियस जो है वो टाइप ऑफ बॉन्ड या स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बुनियाद पे क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। वैसे तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है, कोवलेंट बॉन्ड के केस में एटॉमिक रेडियस जो है वो आयनिक बॉन्ड के केस से डिफरेंट होता है। वो तो वैसे डिफरेंट होता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो एटम्स के बीच में बनता है, वहाँ एटॉमिक रेडियस इन्वॉल्व होता है। जबकि आयनिक बॉन्ड जो है वो दो आयन्स के बीच में बनता है, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस तो वैसे टोटली डिफरेंट होते हैं, या एक उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। उस पर हम लेटर ऑन चल के इसी लेक्चर में बात करते हैं। जबकि अगर डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स में भी एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स पे बेस करते हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस करते हुए, नेबरिंग एनवायरनमेंट पे बेस करते हुए, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो में थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। एटॉमिक रेडियस किस यूनिट में मेजर करेंगे? एटॉमिक यूनिट मेजर करेंगे पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में। अब पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर, और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जी, तो नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में कैसे चेंज होता है, यानी टॉप टू बॉटम पीरियड में। पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस जो है ये इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस increases
फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो जनरल ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडियस का क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। अब उसकी रीजन क्या है? देखिए उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं हर स्टेप पे नए शेल ऐड हो रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं। इसके रिजल्ट में जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाते हैं जो इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होते जाते हैं। और इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन क्या कॉज करते हैं? शील्डिंग। जिसका मतलब है न सिर्फ इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाते हैं बल्कि शील्डिंग भी ज्यादा होती जाती है। और जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा। अब ये बड़ी एक अजीब चीज होगी। बच्चा समझ रहा होता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होगा, नहीं। हालांकि एटॉमिक नंबर तो बड़ा तेजी से डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होता है। जैसे कि सोडियम का 11 है, पोटेशियम 19 है, आगे रुबिडियम जो है वो 37 है। तो एटॉमिक नंबर तो तेजी से इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो कम हो रहा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे और जो इनर सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग बढ़ेगी और शील्डिंग बढ़ेगी तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देगी? कम कर देगी। जैसा क्या होगा जो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाती हैं डाउन द ग्रुप आते हैं। तो डाउन द ग्रुप आते हुए न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही होती है जिसकी वजह से साइज एक्सपैंड करता है, साइज बढ़ता है। लिहाजा जो आपका एटम का साइज है वो इंक्रीज करेगा, लिहाजा एटॉमिक रेडियस जो है वो जनरली इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अब जब हम पीरियड में आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। अब ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह तो ये है कि लेफ्ट टू राइट आते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, जबकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ रहे होते पीरियड में। लिहाजा क्या होगा? शील्डिंग कांस्टेंट रहेगी। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखिए अगर शील्डिंग भी चेंज हो रही होती तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से जरूरी नहीं है कि जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और शील्डिंग कांस्टेंट है, लिहाजा क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगी। अब जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एटम का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज कम होता है, लिहाजा एटॉमिक रेडियस भी जो है वो लेफ्ट से राइट जो है वो क्या करता है? जनरली डिक्रीज करता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? इसके जो क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन, हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज, मतलब चेंजेस इन ग्रुप या पीरियड। अलग अलग पूछा जाएगा। अगर ग्रुप में ट्रेंड पूछते हैं तो हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज और चेंजेस इन ग्रुप, और अगर पीरियड का पूछते हैं तो हाउ एटॉमिक रेडियस चेंजेस इन पीरियड। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में किस तरह से चेंज होता है और पीरियड में किस तरह से चेंज होता है। या यूं भी पूछा जा सकता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन द ग्रुप बाय, या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन द पीरियड बाय। तो ये हो गया जी ये टॉपिक एटॉमिक रेडियस और उसके पीरियडिक ट्रेंड्स और उससे बनने वाले क्वेश्चन। इसके बाद जो एटॉमिक रेडियस में चेंज है या वेरिएशन है ग्रुप में या पीरियड में, वो मैं आपको एक जो बुक पे बनी हुई पिक्चर है उससे भी मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है वो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इंक्रीज मिल रहा है साइज में, एटॉमिक साइज में, तो लिहाजा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करता जाएगा।
और लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं, चाहे सेकंड पीरियड में मूव करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नियान, या सोडियम से लेकर आर्गन तक जाएं या पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाएं, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जो है वो साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसा एटॉमिक रेडियस भी लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता जाएगा, जबकि टॉप टू बॉटम आप देख रहे हैं कि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। जबकि लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जी, तो इसी में नेक्स्ट सब हेडिंग है आयोनिक रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू outermost shell is known as ionic radius। किसी आयन के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटरमोस्ट शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है या अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, उसको हम नाम देते हैं आयोनिक रेडियस का। आयंस को और आयोनिक रेडियस जो है वो किस तरह मेजर किया जाता है, पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम। आयोनिक रेडियस को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, कैट आयोनिक रेडियस यानी रेडियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एन आयोनिक रेडियस रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन। देखिए, जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनता है, कैटायन बनता है। अब जो कैटायनिक रेडियस है या रेडियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से कैसा होता है, स्मॉलर होता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका वैलेंस शेल ही रिमूव हो जाता है, या उसके वैलेंस शेल से एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो उससे लेसर नंबर ऑफ वैलेंस शेल तक मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो गया तो अब हम उसका जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो न्यूक्लियस से लेके फर्स्ट और सेकंड शेल तक मेजर करेंगे, लिहाजा ऑब्वियसली डिस्टेंस कम हो जाएगा। यही वजह है जो कैटायनिक रेडियस है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। यहाँ पर अगर हम इसकी मोर प्रिसाइज रीजन देखें तो वो ये होगी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं या अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या कॉज करती हैं, श्रिंकेज, तो या कंट्रैक्शन इन द साइज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन का जो रेडियस है वो क्या करता है, श्रिंक करता है या डिक्रीज करता है। यही वजह है कि पॉजिटिव आयन का रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से कैसा होता है, स्मॉलर होता है। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, why radius of a cation is always smaller than its parent। के पेरेंट एटॉमिक रेडियस से कैटायनिक रेडियस क्यों स्मॉलर होता है। फिर इसके अपोजिटली एनायनिक रेडियस, जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में गेन करता है तो क्या बनता है, एनाइन बनता है। और एनाइन का जो रेडियस है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। उसकी वजह क्या होती है कि जब नए इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो न्यूक्लियस तो उतना ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और न्यूक्लियर फोर्सेस का वीक होना है, जिसकी वजह से एटॉमिक जो आयनिक साइज है या आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड करता है। वो उसमें एक्सटेंशन होती है या इंक्रीज आती है। यही वजह है कि एन आयन का जो रेडियस है वो क्या हो जाता है, वो अपने पेरेंट एटम से लार्जर होता है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जो इससे पूछा जा सकता है, वाई anionic radius is always larger than its parent atomic radius। n का रेडियस इट्स पेरेंट एटॉमिक रेडियस से क्यों लार्ज होता है। जी, तो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आयोनिक रेडियस इन दी प्रेडिक्टेबल। आयोनिक रेडियस ऐसे ही वेरी करेंगे जैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करते हैं।
एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, आयोनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज ही करेंगे। इसी तरह से एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं, तो आयोनिक रेडियस भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही करेंगे। बोथ कैटायनिक और आयनायनिक रेडियस जो है, यानी रेडियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। और उसकी वजह क्या होती है कि न्यू शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, न्यू शेल्स के ऐड होने से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, और न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती हैं, लिहाजा दोनों कैटायनिक और आयनायनिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। पीरियड में कैटायनिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही होती हैं, चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हो रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस भी ज्यादा कर रहे होते हैं। पहले फर्स्ट ग्रुप में एक करते हैं, सेकंड में दो, थर्ड में तीन, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रही है, तो इसके रिजल्ट में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती जाएंगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा होंगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएंगी। तो ना सिर्फ कैटायनिक रेडियस जो है वो लेफ्ट से राइट डिक्रीज करेगा, बल्कि एनायनिक रेडियस भी लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और उसकी वजह ये होती है कि जब नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होती जाती है, जैसे नाइट्रोजन पे -3 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, फ्लोरीन पे -1 होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो कम होती जाती है, और उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं। तो एनायनिक रेडियस भी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होती हैं, तो एनायनिक रेडियस भी जो है वो क्या होता है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज ही होता है। जी, तो आयोनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, कैटायनिक रेडियस भी और आयनायनिक रेडियस भी। जैसे कि देखें, लिथियम 60 है, लिथियम 152 है, तो लिथियम पॉजिटिव 60 है, सोडियम जो है वो 186 है, तो सोडियम पॉजिटिव 95 है, तो पोटेशियम जो है वो 231 है, तो पोटेशियम पॉजिटिव 133 है, रुबिडियम जो है 244 है, तो रुबिडियम पॉजिटिव 148 है। तो इसी तरह सेकंड ग्रुप में भी, हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है वो कैटायनिक रेडियस जो है वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जबकि लेफ्ट टू राइट जो है वो जबकि एनायनिक रेडियस भी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो कैटायनिक रेडियस भी डिक्रीज कर रहे हैं और एनायनिक रेडियस भी जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अगर आप आयोनिक रेडियस के केस, एनायनिक रेडियस के केस में देखें, तो डाउन द ग्रुप जो है यहाँ पे भी इंक्रीज आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव -2 जो है 140 है, S-2 154 है, और सिलेनियम -2 Se-2 198 है। तो इसी तरह नेगेटिव आयन F नेगेटिव के केस में भी आप देख सकते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे F माइनस जो है वो कितना है, 136, ओ सी एल -181, बी आर माइनस जो है 185, तो एनायनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, जबकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है।